के शर्मा जी 370 पर आप ये नहीं बोलेंगे। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सरकार की आलोचना करने। ठीक है, आलोचना करने का पूरा हक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा मन दिखाते हुए 370 पर आप तारीफ भी कर देते तो अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। के शर्मा जी एक जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से वो ये कि आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका को मिटाने की कोशिश की जा रही है। के शर्मा जी। नहीं प्रत्युष जी, देखिए हम देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से और सदन के अंदर भी दोनों जगह से एक बात को कहा कि इस देश को बनाने में सभी प्रधानमंत्रियों का अपना अपना योगदान है। पर उस दौर में जो प्रधानमंत्रियों ने बड़ी गलतियां की हैं और देश को खतरे में पैदा कर दिया देश के अंदर, उसकी भी तो चर्चा होगी ना। अब यदि भारत की जमीन आपने चीन को दे दिया कि ये बंजर भूमि है कह के, तो इसकी भी चर्चा होगी। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यदि आपने देश का बंटवारा किया, नेहरू ने बांटा है इस देश को, इस कांग्रेस ने बांटा है, लाखों हिंदुओं की हत्या करवाई है, लाखों हिंदुओं की लाश पे चढ़ के नेहरू जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने, यह इतिहास है। तो इसकी चर्चा नहीं होगी क्या? इसकी भी चर्चा हो गई। किस ढंग से वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करने का काम किया इस नेहरू जी ने, उसकी भी चर्चा होगी। यदि इंदिरा गांधी ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की, इस देश में आपातकाल लगाए, इमरजेंसी लगाया, तो उसकी भी चर्चा होगी। क्यों नहीं होगी? मोदी जी के 12 मैं ये कहता हूं कि यदि अच्छाई की है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हम तो कर ही रहे हैं उसकी चर्चा। अब फिर वही बदतमीजी चालू हो गई। मैं तुम्हारा मखूटा खींच के तुम्हें जो नंगा करता हूं ना, इसलिए तुम कहते हो, तब तुम मुझे कहते हो क्योंकि तुम्हारा मैं मुखौटा निकाल देता हूं। प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें। निजी मत हो प्लीज। तेरी औकात नहीं, मैं दोनों से अनुरोध कर रहा हूं प्लीज। तू गाली देने की औकात है तेरी। हर्षवर्धन जी को लाइएगा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन सर, क्या ये पिछला 12 साल ये विवादित मुद्दों पर पर्दा डालने की बजाय उस पर खुलकर बहस और चर्चा होने का साल रहा है? कई सारे विवादित मुद्दे थे जिस पर कोई हाथ तक नहीं डालना चाहता था। मतलब यूसीसी से लेकर 3 तलाक, 370, कई सारे मुद्दे थे। कहते थे कि नहीं इसमें पढ़ना ही नहीं है, बेकार विवादित है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं प्रत्युष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि नेता के तौर पर देखें तो नेता तो वही होता है जो कोई भी चुनौती है, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान खोजता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर प्रधानमंत्री का कार्यकाल उसके अलग अलग कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में समस्याओं को अंडर द कारपेट नहीं डाला। वो बहुत बड़ा सवाल है जो आपने किया है ना, ये हर समस्या का समाधान, और वो बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था, राजनीतिक जोखिम बड़ा था। आप जरा सोचिए, एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि अगर 370 हटाने के बाद स्थितियां कुछ यहां वहां भयावह हो जाती, कश्मीर में हाथ से निकल जाता, कुछ ऐसी चीज होती कि उसको संभालना, आखिर लोग कह रहे थे ना कि यहां झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, गोलियां चलेंगी, खून की नदी बहेगी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आप जितने भी मुद्दे देखिए, 3 तलाक का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा था। आप अगर देखिए तो जो राम मंदिर का मुद्दा था, 2019 चुनाव के पहले लोग चले गए, कह रहे भाई मोदी जी को लाभ मिल जाएगा, उसके बाद वो किया। तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो समस्याओं को टालते नहीं, और इस देश में ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही को बहुत हद तक उन्होंने हटाने की कोशिश की है। हालांकि मैं कहूंगा कि अभी बहुत कुछ हटना बाकी है। ये बाबू लोग जो है ना, ये ब्यूरोक्रेसी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी नए सिरे से फिर से रिव्यू करना चाहिए कि 12 वर्ष उनके हो गए, एक निर्वाचित तौर पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले हुए, अब देश में इस ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की जो मानसिकता थी उससे कैसे बाहर लाए। और ये छोटी बात नहीं है, हमारी संसद से लेकर हमारे सारे कार्यालय, हमारी पद्धति, वो सब बदलने का वो सामान्य नहीं। अब आप छोटी सी बात समझिए ना, आपको हिंदी संस्कृत में हर जगह हर जितने नाम पट्ट हैं, जितने शिला पट्ट हैं, वहां लिखा हुआ मिलेगा। कहने को छोटी बात लगती, हमारा जो अपना भारत का ज्ञान था उसको वापस लेके आया जा रहा है। हमारी जो अपनी जो मूर्तियां थी, जो हमारे जो पुरातत्व से जुड़ी चीजें विदेशों से हम लेकर आ रहे हैं, ये सामान्य चीजें नहीं है।
हम आज की तारीख में वहां खड़े हैं जहां हम अपनी शक्ति पर, जिसको एक लाइन में कहें आत्मनिर्भर भारत, वो आगे बढ़ा है। और उसकी पूरी की पूरी अगर एक क्रेडिट देने की बात करें तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। ठीक है।